गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। पहले वीडियो में हमने ये जाना था कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म कौन से होते हैं और इनके जो गुणांक थे ए बी और सी, A1 A2 B2 B1 B2 C1 C2 के अनुपात से हमने ये जाना था कि इनके हलों की प्रकृति क्या होगी या ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं कौन सी आएंगी। आज एक क्वेश्चन के माध्यम से आलेखीय विधि से इनका हल निकालना हम सीखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें दो समीकरण हैं, 2x प्लस में 3y बराबर है 13 और 5x माइनस में 2y बराबर है 4। अगर a1 का मान देखें तो 2 है, a2 का मान देखें तो है 5, b1 का मान देखें तो है आपका 3, b2 का मान है माइनस के 2, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा और रेखाएं प्रतिच्छेदी आएंगी। तो अब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाना सीखते हैं। उस दिन हमने एक समीकरण के हल निकालने सीखे थे कि एक समीकरण के हल कैसे निकालते हैं। हमने बात भी की थी कि जब आलेख बनाएंगे तो कम से कम 3 हल हमें चाहिए। तो पहले इस समीकरण का हल निकालते हैं। क्या सीखा था कि एक चर को उधर लेके जाना है पहले, तो जैसे y को उधर लेके चले गए, 2x हमारा बन गया 13 और माइनस में 3y। अब ये 2 को भी लेके जाओ, गुणा में उधर जाके क्या हो गया भाग में, ये बन गया 13 माइनस में 3y भाग में 2। समीकरण नंबर कितनी बन गई 3। ठीक है, अब y के मान मानेंगे तो माना y बराबर है 1, यहाँ रखेंगे तो x बराबर 13 माइनस में 3 गुणा में 1 3, 13 माइनस 3 कितना हो गया 10 और भाग में कितना आ गया 2, तो x का मान कितना आ गया 5। माना y बराबर 3 मानते हैं, यहाँ रखो x बराबर है 13 माइनस में 3 गुणा में 3 भाग में 2, 13 माइनस में 9 भाग में 2 कितना आ गया 4 भाग में 2 कितना आ गया 2। एक मान और, माना y बराबर है 5 तो x बराबर है 13 माइनस में 3 गुणा में 5 भाग में 2, 13 माइनस 15 भाग में 2 माइनस के 2 बटा में 2 माइनस का 1। 3 मान हमारे पास आ गए। x का मान 1 हमने रखा है यहाँ पे, y का मान तो हमारे पास आ गया 3 एकम 3, 13 3 के 10 बटा में 2 5। सारणी बना लेते हैं, इस समीकरण की सारणी यही बना लेते हैं इसके आगे, क्योंकि नीचे की जगह अभी हमें चाहिएगी ग्राफ बनाने के लिए। तो ये x और ये y, x का y का मान था 1, x का मान 5, y का मान हमने रखा था 3, x का मान 2, 2 दूनी 4 9 13 और y का मान 5, x का मान -1। ये पहली समीकरण के। इसी प्रकार दूसरी समीकरण के निकाल लेते हैं। ठीक है, y को उधर लेके चले जाते हैं, 5x इज इक्वल टू 4 प्लस में 2y, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस में 2y डिवाइडेड बाय 5। अब y के मान मानते हैं, यहाँ पे मान लो समीकरण नंबर ये 4 हो गई, तो माना y बराबर है -2 मान लो। ठीक है, x बराबर 4 प्लस में 2 गुणा में -2 डिवाइडेड बाई 5, तो 4 माइनस 4 भाग में 5 कितना आ गया 0। माना y बराबर है, अगर मैं यहाँ पे y का मान मान लेता हूँ 0.5, तो x आ जाएगा 4 प्लस में 2 गुणा में 0.5 भाग में 5, तो 4 प्लस में 1 भाग में 5, 5 भाग में 5 कितना आ गया 1। और माना y बराबर है 3, तो x आ गया 4 प्लस में 2 गुणा में 3 भाग में 5, 4 प्लस में 6 हो गया 10 भाग में 5 बराबर है 2। इसकी सारणी भी यही बना लेते हैं। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y का मान था -2, x का मान आया 0
y का मान था 0.5, x का मान आया था 1, y का मान था 3 और x का मान आया था 2। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये मान हम मानेंगे, ये ऐसे मान मानेंगे जिनसे दूसरा जो चर उधर जो लेके गए हैं राइट हैंड साइड में, उसका जो मान आए हमारे पास वो पूर्णांक आए, या ज्यादा से ज्यादा 1 दशमलव स्थान तक। क्योंकि हम ग्राफ के बारे में जानते हैं, हमारा ग्राफ इस तरह से ग्रिड आपने देखा भी होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस होती है गहरी, उनके बीच में ऐसे 9 लाइंस होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये मान लो गहरी लाइन 10। इसी प्रकार वर्टिकल में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है। मान लो ये 0 है तो 1 सेंटीमीटर बाद जो गहरी लाइन है वो 1 होती है। इसके बीच में जो ये लाइनें हैं ये हमें 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1 इनको डिनोट करती है 1 सेंटीमीटर इकाई से। तो इनकी सहायता से हम या तो पूर्णांकों को अच्छे से निरूपित कर सकते हैं या 1 दशमलव स्थान तक। तो इसमें कुछ स्पेशल कोई तरीका नहीं है, आप केवल बाय वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस आपको आ भी जाएगा, बार बार रख के देखो मान तो आपको मिल जाएंगे मान आसानी से। अब हम इनको ग्राफ पर निरूपित करते हैं, तो ये एक बार साफ कर देता हूँ यहाँ से, ये सारणी हमें चाहिए, बाकी सब चीजें हटा देते हैं। ग्राफ में आपने देखा होगा कि बहुत सारी लाइनें हैं, बीच में एक वर्टिकल लाइन को वाई एक्स लेना है और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्स। वो चूज करते वक्त थोड़ा सा सारणी पे ध्यान दे लेना कि x का मान 5 है, y का मान 5 है, तो आपको जो जहां मूल बिंदु लेकर जाओ वहां से आपको 5 मान मैक्सिमम चाहिए डिनोट करने के लिए। माइनस में भी मान है, तो उसी हिसाब से आप अपने विवेक के हिसाब से ग्राफ को सेग्रीगेट करेंगे। तो मान लो ये बीच में एक लाइन जो ली है, ये हो गया आपका वाई एक्स। स्केल की सहायता से आप इन लाइनों को अच्छे से खींचेंगे, ऑलरेडी लाइन होती है उसके ऊपर ही आपको संपाती रेखा खींचनी है, ठीक है। स्केल और अच्छे से पेंसिल छील कर, ये हो गया आपका एक्स एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्स, मूल बिंदु 0। अब आपको x के मान 5 y के मान 5 ही चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर इकाई पे मान लो 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5, मान लो 6, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ये -1 -2 -3 -4 और -5, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस तरह से अब पहले सारे लेके चलते हैं। x का मान 5, ये रहा। यहाँ एक लाइन होती है इस तरह से, डॉटेड लाइन होती है ऑलरेडी, ठीक है। y का मान 1, एक y की भी इस तरह से लाइन होती है। जो निर्देशांक आपको चाहिए वहां ये अपने आप कट करती है। एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं, आप यूं मान के चलो, x है गली आपकी और y है मकान नंबर। ये 5वीं गली जो पूरी ये लाइन है, गहरी लाइन, ये 5वीं गली है, और ये जो गहरी लाइन ये मकान नंबर है, ये 1 नंबर मकान। आसानी रहेगी निर्देशांक निरूपित करने में। ये आपकी 5वीं गली और 1 नंबर मकान। दूसरी गली और 3 नंबर मकान, ये दूसरी गली की और ये 3 नंबर मकान आपका। और ये -1 वाली गली, ठीक है, -1 वाली गली और ये आपका 5 नंबर वाला मकान। तीनों बिंदु आ गए। जब आप इनको स्केल की सहायता से देखोगे तो ये बिल्कुल आपके एक सरल रेखा में आने चाहिए, ठीक है। अगर ये सरल रेखा में नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चेक करना कैलकुलेशन आपकी गलत तो नहीं। ये आपकी पहली रेखिक समीकरण का ग्राफ आ गया, 2x + 3y = 13। अब दूसरी लेके चलते हैं। x का मान 0, y का मान -2, ठीक है, x का मान 1, y का मान 0.5, तो बीच में कहीं होगा ये,
मान लो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये x का मान 1 और y का मान 0.5, x का मान 2, y का मान 3। ठीक है, अब आप इनको मिला दो, ये इस तरह से आपकी ये सीधी रेखा, सरल रेखा ये भी आनी चाहिए। ये आपका 5x - 2y = 4। हमने अनुपात चेक किए थे, अनुपात चेक करके हमने जाना था कि एक बिंदु पे ये प्रतिच्छेद करेगी, तो ये वो बिंदु है जहाँ ये प्रतिच्छेद कर रही है, और यही है इन दोनों समीकरणों का हल। x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3, तो x बराबर है 2 और y बराबर है 3। ये हुआ इन दोनों समीकरणों का हल। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं जहां पे हम देखेंगे कि अगर a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर है लेकिन c1/c2 का नहीं है, तो रेखाएं जब यहाँ पे हम निरूपित करेंगे तो वो आएंगी कौन सी, समांतर रेखा। अगर हम देखेंगे कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर है, तो जब हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों एक ही रेखा आ रही है, वो निर्देशांक आ रहे हैं। हमें ना एग्रीकल में तो कई बार यूं भी होगा कि हमें पता लग जाएगा, जैसे 2, 3 देखो ये एक कॉमन बिंदु आ रहा है। ठीक है, तो ये है रेखिक समीकरण युग्म का आलेखीय विधि से हल। महामारी में घर रहे, ध्यान रखें, बी एट होम, कीप सेफ। जय हिंद, जय भारत।